सावन महीना के पावन अवसर पर आपके बीच मैं सार गर्भित बातों को रखने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से इसे सुन करके अपना जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। जीवन इंसान को मिला है संवारने के लिए, और संवारना मेरा परम कर्तव्य है। इससे हम विमुख होते हैं तो हम हतोत्साहित मानव के श्रेणी में आते हैं। इसीलिए अपना जीवन को संवारना या बिगाड़ना हमारे ऊपर निर्भर करता है। हर इंसान के जीवन में एक सपना होता है, एक फल प्राप्ति करने की इच्छा होती है, और वो तीव्र इच्छा परिस्थिति के कारण वो अपने आप को नहीं उजागर कर पाते हैं, और असंयमित जीवन के बीच में अपना सारा सार गर्भित बातों को कुचल डालते हैं। आइए मैं इन्हीं आकांक्षा के बारे में आपको सही दिशा निर्देश देने जा रहा हूँ। हर इंसान के जीवन में फल की इच्छा होती है, आकांक्षाएं होती है, कामनाएं होती है, और चाहत होती है कि हम उस फल को प्राप्ति करें, और वर्षों से वो सपना संजोए हुए रहते हैं। जीवन में जो करना है, जो बनना है, केवल उसी पर अपना सारा ध्यान टिकाए। उसे टालने के लिए बहाना न सोचे। अपने को थका हारा सा या परास्त मत समझिए। अपने को अभागा और बदकिस्मत मत मानिए। दिमाग से यह विचार निकाल दीजिए कि आप की पराजय हो सकती है या भाग्य आपके खिलाफ है। मैं एक जीवन का अनुभव बताने जा रहा हूँ। जीवन निसंदेह कठोर है, परंतु आशा की सशक्त किरणें कठोर से कठोर बाधा को भस्म कर देती है। आशावान व्यक्ति संसार की बड़ी से बड़ी कठिनाई पर विजय पाकर ही दम लेता है। अतः मन को आशापूर्ण विचारों की शक्ति से सशक्त बनाना चाहिए। इससे निश्चय ही उत्साह और कार्य की ऊर्जा में वृद्धि होगी। संसार में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसके लिए आत्मा भूखी हो, वह न मिल सके। कोई ऐसी आशा नहीं जिसमें वर्षों तक अपने मन में संजोया हो और वह पूरी न हुई हो, परंतु वांछित खुशी तभी प्राप्त होगी और आशा की पूर्ति तभी होगी यदि पहले उसके योग्य बने। इच्छा करना योग्य बनने की दिशा में पहला कदम है, क्योंकि इच्छा जितनी तीव्र होगी उतनी ही आप अपने लक्ष्य के निकट पहुंचते जाएंगे। आप जिस वस्तु की इच्छा करते हैं वह दूर वही प्रतीक्षा कर रही है, चुपचाप और अदृश्य। यदि वह आत्मा के लिए जीवन तथा अस्तित्व के लिए आवश्यक है तो जीवन उसके योग्य बनाइए। तब आप ज्यों ही उसे पुकारेंगे वह स्वयं दौड़कर आपके पास आ जाएगी। आत्मा को जिस आकांक्षा की शिक्षा मिलेगी, आत्मा उसी को कार्य रूप में परिणित किया जाएगा। हार्दिक लालसाएं, आत्मिक आकांक्षाएं केवल कल्पना की कोरी उड़ाने नहीं है। वे उन वस्तुओं की भविष्यवाणियां हैं जो यथार्थ में परिणित होने वाली और जो हमें मिलने वाली है। लालसाएं, आकांक्षाएं हमारे सामर्थ्य के संकेत चिन्ह है। उनसे हमारे लक्ष्य की ऊंचाइयां नापी जाती है। हम जिस पदार्थ को पाना चाहते हैं, सच्चाई से उसकी इच्छा करते हैं, ईमानदारी से उसके लिए प्रयत्न करते हैं, तो वही एक दिन यथार्थ बन जाता है और हमें प्राप्त हो जाता है। हमारे सारे जो आदर्श है वह वास्तव में आने वाली वास्तविकताओं का ही रूपरेखा है। जिस ठोस पदार्थों की हम कामना करते हैं, वे कामनाएं उन्हीं पदार्थों की रूपरेखा की झलक है। एक मूर्तिकार जानता है कि उसने अपने मन में मूर्ति को
जो रूपरेखा सोच रखा है वह केवल उसकी कल्पना नहीं, बल्कि जो कुछ उसके द्वारा बनाया जाने वाला है उसी का प्रारूप है। जब हम किसी वस्तु की इच्छा करते हैं तब उसके लिए अपने हृदय में तीव्र आकांक्षा को जन्म देते हैं, तब ही हम उस वस्तु के साथ अपना संबंध जोड़ने लगते हैं। और जितनी तीव्रता, जितनी शक्ति के से हम उस मनोकामना के लिए प्रयत्न करते हैं, उतने ही हम उसे प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं। हमारे कष्टों का मूल कारण यह भी है कि हम जितना अधिक पदार्थों के संसर्ग में रहते हैं उतना अपने आदर्श के संसर्ग में नहीं रहते। हालांकि हम अपने आदर्श को प्राप्त करने की कामना करते हैं। सदा अपनी मन स्थिति यौवन की भावना से परिपूर्ण रखनी चाहिए, सौंदर्य की भावना से भरपूर रखनी चाहिए। हमें अधिकतर समय सौंदर्य एवं यौवन की मन स्थिति में रहना चाहिए, तभी हम अपने यौवन को बनाए रख सकते हैं।